तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजाओं का दौर जारी है। आज से रामलला का अधिवास शुरू हो रहा है और इस दौरान तीर्थ पूजन, जल यात्रा और अचल प्रतिमा का जलाधिवास और गंधाधिवास होगा। रामलला की मूर्ति का जल से स्नान होगा। ये आज के कार्यक्रम, आज के पूजा के विधि और पूजा के कार्यक्रम आपको बताने जा रहे हैं। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि शाम के समय में भगवान श्री राम लला का जो स्वरूप वहां पर है, उनके शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेप लगाया जाना है। आज दोपहर में मूर्ति को गर्भगृह में अपने आसन पर स्थापित कर दिया जाएगा। वहीं अयोध्या में दिव्य और भव्य नजारा जो देखने को मिल रहा है, उसकी एक तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर ओर लोग भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या नगरी राममय नजर आ रही है। महिलाएं राम की भक्ति में झूमती हुई दिखाई दे रही हैं। जो प्रभु रामलला की जो मूर्ति चयनित हुई है, वो प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की जाएगी, लेकिन जो अभी विराजमान रामलला हैं उनकी भी मूर्ति उसी गर्भगृह में रखी जाएगी। हमारे साथ हैं मुख्य अर्चक सत्येंद्र दास महाराज जी। महाराज जी, जो अभी विराजमान रामलला हैं, वो उस दिन भी उनको नई ड्रेस पहनाई जाएगी जब गर्भगृह में रखे जाएंगे, तो वो ड्रेस क्या है, उनकी खासियत क्या है? ये खासियत है, ये उनके ड्रेस बने हुए 4 प्रकार के हैं। ये चारों भाइयों की हैं और इसमें मड़ियाँ भी लगी हुई हैं और ये देख लेंगे इसमें लगी हुई है वो। और इसी प्रकार से ये जो बने हैं कपड़े, वो ठंडी के दृष्टि को रख करके देखा गया है। गर्म कपड़े रखे हैं। हाँ, मड़ी की इसके साथ जुड़ा है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ क्योंकि जिस दिन रामलला जो वहाँ विराजमान होंगे, उसी दिन इनकी भी पूर्णतया उसी ढंग से इनकी कपड़े का व्यवस्था, भोग राग और सारी व्यवस्थाएं उसी प्रकार से हो जैसा कि नई मूर्ति जो स्थापित होगी उसकी होगी। उसका कपड़े कई लोग दे रहे हैं और कुछ लोग सोने का बनवा रहे हैं, तो वो उसका पता जो है ये लगेगा 22 को उनकी प्राण प्रतिष्ठा, 21 को पता चल जाएगा कौन कौन सम्मान कैसे कैसे आया है। जो ये कपड़े हैं अभी जो विराजमान रामलला हैं, क्या ये सभी चारों भाइयों के तो आप बता ही रहे हैं, तो ये उसी इनकी पूजा भी इस दौरान होगी क्या? उसी प्रकार से जैसे उन जो नए हैं उनकी पूजा होगी, इससे इनकी भी पूजा होगी। और हाँ, उसके बाद इनको पूजा करके धारण कराया, जैसे उनको स्नान कराया, इसके बाद चंदन लगाया और फिर कपड़े पहनाएंगे, फिर जो मुकुट है उसको धारण कराएंगे, कुंडल धारण कराएंगे और इसके बाद में उनको भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। ये सारी प्रक्रिया जो है, जो नए में होगी वही पुराने में साथ साथ होगी। तो रामलला के गर्भगृह में सिंहासन के नीचे नवरत्न डाले गए हैं। पूजन के बाद डाले गए नवरत्न के ऊपर सोने के श्री राम यंत्र लगाए गए हैं। इस पर 51 सेंटीमीटर के रामलला 5 साल के बाल स्वरूप में विराजमान होंगे। खड़ी प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान आज किया जाएगा। इसके लिए प्रतिमा राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच चुकी है। सब हो गया, वो सब इसलिए आ गया। इस बीच आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी की सुबह सरयू घाट पर स्नान करने के बाद कलश में जल लेकर रामपथ होते हुए भक्ति पथ और उसके बाद राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। इसी भक्ति पथ पर भी हनुमानगढ़ी भी है, क्योंकि जन्मभूमि पथ काफी दूर पड़ता है। जन्मभूमि पथ काफी दूर है, इसलिए भक्ति पथ मार्ग को तय कर सकते हैं। रामपथ पर ही भक्ति पथ से पहले छोटी देवकाली मंदिर है, जो कि माता सीता की कुल देवी है। वहां भी दर्शन का कार्यक्रम बन रहा है। और इसी पर आपको बता दें कि सभी चीजों को लेकर जिला प्रशासन एसपीजी के साथ मंथन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी मिल रही है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी सरयू में स्नान करने के बाद यहां से कलश में सरयू का जल भरकर राम मंदिर जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी रामपथ और भक्ति पथ से होते हुए राम मंदिर जा सकते हैं। ये रास्ता दरअसल लंबा पड़ता है, इसीलिए भक्ति पथ से इसको तय किया जा सकता है। और इसके साथ चर्चा ये भी है कि राम पथ पर भक्ति पथ से पहले एक मार्ग निकलता है जो कि छोटी देवी काली मंदिर तक जाता है, जिसे सीता जी की कुल देवी का मंदिर कहा जाता है। कार्यक्रम क्या प्रधानमंत्री मोदी का वहां भी हो सकता है, इसे लेकर स्थानीय प्रशासन और एसपीजी के बीच में इस वक्त मंथन चल रहा है। और इस समय हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं और जो हमें और जानकारी देंगे। 108 घंटे की ये अखंड जो आप कवरेज देख रहे हैं, इस पर हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। केवी शुक्ला है टेढ़ी बाजार से, इसके अलावा ऋषभ मणि त्रिपाठी हैं छोटी देवकाली से, और अनुपम मिश्रा है मेरे साथ, मेरे सहयोगी राम की पैड़ी से। अनुपम के पास आइए, सबसे पहले चलते हैं। अनुपम, देखिए हम पूरा ब्यौरा दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि पहले थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी कि 21 को आएंगे, लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि 22 तारीख को आएंगे। तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी का 22 तारीख के आने के बाद का जो शेड्यूल है, सरयू घाट पर जाके वो स्नान करने वाले हैं, कलश में जल लेकर रामपथ पर होते हुए आगे बढ़ेंगे। ये पूरा आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे और उनके आगे कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं। देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यह है कि उससे पहले मैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दूं। इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, लेकिन उससे पहले जो धार्मिक कार्यक्रम है वो लगातार अयोध्या में जारी है। और राम की पैड़ी की एक तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अफसान मैया दुर्गा पूजन जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर हो रहा है। कोई भी घरों में जब मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, उसमें जो है लोग शामिल होते हैं। और आप देख सकते हैं कि समूह के तौर पर 15-15 के ग्रुप में यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, जो अपने परिवार के साथ, परिवार की सभी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, अयोध्या की माताएं यहाँ पर पहुंची हैं। कहा यह जाता है कि जब कोई भी मनोकामना पूर्ण होती है तो उसका जश्न मनाया जाता है, और वो जश्न पहले भी मनाया जाता है और उसके बाद भी मनाया जाता है। तो जिस तरीके से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, सालों के इंतजार के बाद ये शुभ समय आया है, ये सपना साकार होने वाली तस्वीर निकल करके अब सबके सामने आएगी। और ये तमाम महिलाएं उस पल की गवाह बनेंगी, साक्षी बनेंगी, इसीलिए ये यहाँ पर दुर्गा पूजन कर रही हैं, जो पूरी तरह से उत्साह में है, भजन गा रही हैं, कई महिलाएं नृत्य भी कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक किशोर किनारे पर भी और दूसरी तरफ भी मैं कहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से कैमरामैन सोनू की वहां पर महिलाएं पहुंची हुई हैं और यहाँ पर पूजन कर रही हैं। कंचन, जहां तक आपने बात की प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की जो टीम है वो आज कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेगी, और उसके बाद जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे सुरक्षा के एसपीजी के ऑफिशियल्स हों, चाहे जो यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, उनसे यहाँ पर बातचीत की जाएगी। एडीजी सुरक्षा और तमाम जो एडीजी हैं या जो सुरक्षा के लिए पूरा एक खाका तैयार किया गया है, उनमें जिन ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर पूरे प्लान को चेकआउट करेंगे। कहाँ कहाँ पर भक्ति पथ, राम पथ के तमाम अलग अलग जगहों पर जो भी कार्यक्रम है उसको आज शाम तक फाइनलाइज किए जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे 22 तारीख को, उसके बाद सरयू में स्नान करने के बाद जल लेकर के उनको आना, और ये सारी चीजें जो है वो पूरी तरह से अब प्लान आउट कर ली गई है, लेकिन फाइनल मोहर इसको आज शाम तक लगा दी जाएगी। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिस तरीके से सारी चीजें होनी है, उसको लेकर जो पूजन हो रहा है, जो गर्भगृह की बात हो या मूर्ति की बात हो, तो आज इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि मूर्ति को जल से स्नान कराया जाएगा और उसके बाद सुगंधित द्रव्यों से उस पर शाम के वक्त में लेपन होगा। तो ये सारी तैयारियां कंचन अब की जा रही हैं, और आज जो है कुछ देर बाद से ही ये सारा जो पूजा पाठ का चीजें हैं, जो आज का कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा, जिसके लिए बाकायदा तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल अनुपम, 22 तारीख का तो बेसब्री से इंतजार है, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में जहां तक नजर गई है, उन तस्वीरों में से भरवा और लाल रंग जो दिखाई दे रहा है, ये दिल को खुश कर रहा है। और हर कोई चाहता है कि उस उत्सव में अयोध्या पहुंचे, लेकिन मजबूरी है कि अपील भी की गई है लोगों से कि वहां पर सब ना आए, अपने घर में ही आप घर में दीपक जलाएं और भगवान श्री राम के आने पर खुशियां मनाएं। ऋषभ मणि के पास चलते हैं। ऋषभ मणि, आप छोटी देवकाली से इस समय हमें लाइव दे रहे हैं, आप भी तस्वीरें दिखाइए और आपके पास क्या जानकारी है जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे 22 तारीख से जुड़ी हुई। देखिए, छोटी देवकाली वो मंदिर है
गौरी माता यहाँ पर स्थापित है। ये बताया जाता है कि सीता माँ जब विवाह के बाद अयोध्या आई थी तो अपनी आराध्य देवी जो उनकी कुल देवी हैं उनको यहाँ पर लेकर आई थी। उन्हीं का मंदिर ये छोटी देवकाली है। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को यहाँ दर्शन करने भी आ सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर भी अभी सिक्योरिटी के पॉइंट से ब्रीफिंग हुई है और तमाम जो इनपुट्स हैं वो प्रशासन को आगे बढ़ाए गए हैं। और यहाँ पर इस वक्त भी जैसा मेरे सहयोगी अनुपम भी बता रहे थे, यहाँ पर भी अवसान देवी की पूजा चल रही है। जो अयोध्या की सुहागिनी महिलाएं हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर और किसी मनोकामना के लिए भी अवसान देवी का आवाहन करती हैं। फिर उसके बाद उनका पूजा होती है। और यहाँ पर इस वक्त भी ऐसे ही 2 ग्रुप्स बने हुए हैं जिनकी इस वक्त ये पूजा चल रही है। हम कुछ बात कर लेते हैं जो महिलाएं हैं उनसे कि ये क्यों किया जाता है। मैडम आप बता पाएंगे कौन? ठीक है ऋषमणि, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट दे देना चाहेंगे। अपडेट के साथ साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। न्यूज 18 के पास ये रामलला की मूर्ति की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप देखने जा रहे हैं। उन्हें ये तस्वीरें दिखाएं हम जब श्री राम मंदिर में लाए गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्रेन के माध्यम से भगवान श्री राम लला की ये जो प्रतिमा है उसको उठाया गया है और अंदर मंदिर में प्रवेश कराया गया है। ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं मूर्ति प्रवेश के दौरान की। मूर्तिकार अरुण योगीराज भी आप इन तस्वीरों में देखेंगे जो खड़े हुए हैं। और इस तस्वीर में मूर्ति की लंबाई का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। साथ ही मूर्ति का जो रंग है वो भी स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। तो ये पहली झलक आप घर बैठे ही न्यूज 18 के माध्यम से ले सकते हैं। भगवान श्री राम लला की ये वही प्रतिमा है जो इस समय सिंहासन पर आज जब बिठाई जाएगी तो उसको लेकर पूजा अर्चना होनी है। सिंहासन तैयार हो चुका है। विशाल मूर्ति ये भगवान श्री राम के राम लला के स्वरूप की जिसको आज सिंहासन पर बिठाया जाना है। लेकिन कल जब ये मूर्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करती है तो क्रेन की मदद लेनी पड़ी है। लंबाई भी आप देख सकते हैं, मूर्ति का रंग भी आप देख सकते हैं और मूर्ति जिन्होंने बनाई है योगीराज वो भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मूर्तिकार योगीराज भी इन तस्वीरों में देखेंगे। अरुण योगीराज, साथ ही वो सब लोग जो साक्षी बन रहे हैं। ना सिर्फ ये लोग जो यहां अयोध्या में मौजूद हैं बल्कि हमारे तमाम दर्शक, न्यूज 18 के दर्शक भी घर बैठे इन तस्वीरों की साक्षी बन रहे हैं जो कह सकते हैं कि रामलला की मूर्ति की पहली झलक ले चुके हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिवली आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता आप तक हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे और तस्वीरें भी हम आप तक जैसा वादा कर चुके हैं सबसे पहले पहुंचाने का, वही आगे बढ़ाते हुए ये पहली झलक आप ले लीजिए रामलला की मूर्ति की जो एक्सक्लूसिवली तस्वीरें कैद हुई है कैमरे में। आज जो सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी पूजा आप कहिए जो होनी है वो रामलला जिस सिंहासन पर विराजित होंगे उसकी पूजा को लेकर है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या जहां से आपको कुछ मधुर धुन हम सुनाने वाले हैं। हनुमान परिकर वैष्णव समाज, हनुमान परिकर वैष्णव समाज, राम नाम बोले जहां है, राम नाम बोले जहां कोयल और कौआ, बड़ा निक लागे राघो जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघो जी के गौआ, बड़ा निक लागे। बहुत सुंदर। अब सभी को इंतजार है 22 तारीख का जब रामलला आ रहे हैं और सभी उनको देख पाएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे। आइए राम जी को बुलाना है। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी।
ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो अयोध्या पूरी राममय तो हो रखी है, बट अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश इस समय राममय हो रहे हैं और सबको बेसब्री से इंतजार है 22 तारीख का भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम।